सारे स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर्स और आशर हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। बैच 92 और लेक्चर नंबर 1 अमेजॉन ऑनलाइन आर्बिट्रेज का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा आज के सेशन में। डिटेल सेशन होगा, सवाल जवाब आखिर में करेंगे। फोकस रखिएगा। ओवर टू यू सर, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिर अशरफ, योर अमेज़न मेंटोर। मैं आप लोगों को अमेज़न पढ़ाऊँगा, आप लोगों को अमेज़न सिखाऊँगा, बल्कि आप लोगों को अमेज़न प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा कि आप किस तरह पाकिस्तान से रहते हुए अमेज़न पे काम कर सकते हैं। ठीक है? आप किस तरह अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। पाकिस्तान से रहते हुए काम हो भी सकता है, अकाउंट भी क्रिएट किया जा सकता है। अपनी वर्किंग अगर आप करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हैं, अपनी नहीं करना चाहते, तो भी अमेज़न पे काम किया जा सकता है। ठीक है? अच्छा माय स्टूडेंट, आप ज़रा स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बता दूं अमेज़न के बारे में। आपने सुना होगा पाकिस्तान में रहते हुए अमेज़न का अकाउंट बैन होता है, अमेज़न का अकाउंट डीएक्टिवेट होता है। बिल्कुल होता है, अकाउंट डीएक्टिवेट, अकाउंट बैन होता है, लेकिन किस वजह से होता है आप लोगों को ये वजह नहीं पता होगी। उसकी वजह ये है कि जब आप अमेज़न के अकाउंट के ऊपर कुछ इलीगल काम करेंगे, ठीक है? यानी कि या तो आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे पाकिस्तान से बैठते हुए, एफबीएम बिजनेस मॉडल करेंगे पाकिस्तान से बैठते हुए, या आप ओरिजिनल प्रोडक्ट्स के अलावा आप यानी कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बेचेंगे, तब भी आपका अमेज़न का अकाउंट डीएक्टिवेट होगा। अदरवाइज़ आपका अमेज़न का अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है? आप तरीके से काम करें, एफबीए बिजनेस मॉडल करें, ठीक है? सुकून से चलें, थोड़ी चाय बेचें, चाहे आहिस्ता-आहिस्ता से, बट ड्रॉप शिपिंग की तरफ आपने नहीं जाना। अगर आपको कोई भी पर्सन कहता है, मैं आपको ड्रॉप शिपिंग सिखाऊँगा, मैं आपको ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। चलें स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करता हूँ और आपको मज़ीद डिटेल बताता हूँ अमेज़न की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। जी, अमेज़न एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है। ठीक है? अमेज़न ई-कॉमर्स में दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है। प्लेटफ़ॉर्म क्या होता है? यहाँ पर ऑलरेडी कस्टमर्स, बिल्ट इन कस्टमर होते हैं। आप लोगों ने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना होता है और अपनी प्रोडक्ट्स को सिंपली आपने बेचना होता है। ठीक है? अब Amazon is its B2C e-commerce platform. Here seller can sell their products directly to customer. यानी कि जो बेचने वाले होते हैं, वो अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर तक डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं। बी टू सी का क्या मतलब होता है? बी टू सी का मतलब होता है जी बिजनेस टू कस्टमर। यानी कि आप बिजनेस कर रहे हैं कस्टमर तक। एक होता है प्लेटफॉर्म जैसा कि अलीबाबा पे होता है बी टू बी, वो आप बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि आप जो भी प्रोडक्ट्स अपनी बेचते हैं वो किसी बिजनेसमैन को ही देंगे ताकि वो आपसे परचेज करे और आगे वो कस्टमर को बेच सके। देर आर टू पार्टीज ऑन अमेजोन। अमेजोन पर जी दो पार्टीज होती हैं। कौन सी? बायर, ठीक है? बायर यानी कि कौन होते हैं? खरीदने वाले होते हैं। सेलर वो जो बेचने वाले होते हैं। ऑब्वियसली आपने एज अ सेलर काम करना है, तो स्टार्ट करते हैं जी आगे। अच्छा, हम इस कोर्स में कुछ बिजनेस मॉडल को हम कवर करेंगे। जोन कौन से बिजनेस मॉडल है जिसमें पहले आता है जी अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज। अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है? अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज एक बिजनेस मॉडल है। इस बिजनेस मॉडल में ना तो आपको किसी कंपनी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? ना ही आपको किसी वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है, ना ही आपको किसी ब्रांड की इजाज़त की ज़रूरत पड़ती है। आप सिंपली क्या करते हैं, अमेज़न पर अच्छी प्रोडक्ट जो बिक रही होती हैं, उसको तलाश करते हैं। उसको तलाश करने के बाद आप उसको किसी वेबसाइट पे देखते हैं, जहाँ से आपको वो सस्ती मिल जाए। आप ज़्यादा नहीं, आप लिमिटेड पीसेस पर प्रोडक्ट आप 3-3, 4-4, 5-5 पीसेस परचेज़ करके अमेज़न के वेयर हाउस में भेजें यूएसए में और आप सेल ले सकते हैं। ठीक है? इस बिज़नेस मॉडल को कहते हैं जी अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज। छोटा-सा बिज़नेस मॉडल है, लेकिन क्या है, आप ग्रो कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब अमेज़न डिफरेंट कंट्रीज़ में काम कर रहा है। अब किस-किस कंट्री में अमेज़न कर रहा है, जो चंद मैं आपको थोड़ी बड़ी कंट्रीज़ जिसमें अमेज़न काम कर रहा है, यानी कि जो अमेज़न पैदावार कहाँ की है, अमेज़न यूएसए की पैदावार है, ठीक है? इन्वेंशन यानी कि यूएसए इसकी मेन कंट्री है। सबसे बड़ी जो मार्केट प्लेस है वो यूएसए है। मार्केट प्लेस कंट्री को कहते हैं। यानी कि अमेज़न 66% सेल्स ले रहा है यूएसए से, सबसे ज़्यादा इसकी सेल जनरेट हो रही है ओवरऑल दुनिया में। उसके बाद जो दूसरे नंबर वाली मार्केट आ जाती है वो होती है जर्मनी। जर्मनी के बाद जी यूके आ जाता है, फ्रांस, मेक्सिको, कनाडा। उसके बाद अब तो छोटी मार्केटें जैसे कि गल्फ कंट्री, ये यूएई वगैरह, सऊदी अरेबिया, ये भी मार्केट प्लेसेस आ चुकी हैं।
ठीक है। अब हमारे जो टॉप रेटेड बिजनेस मॉडल चल रहा है वो अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज चल रहा है। किस मार्केट में इसकी सबसे ज़्यादा सेल्स है? यूएसए में। मैंने आपको जैसा कि बताया, अगर आपकी पूरी अमेजोन की सेल्स को कंपेयर करें ना, तो जो सबसे ज़्यादा सेल्स जनरेट हो रही हैं वो यूएसए से हो रही हैं, 66%। ठीक है। रिमेनिंग जो आपकी 34% रहती है वो ओवरऑल बाकी मार्केट प्लेसेस की सेल्स है। अब इस बिजनेस मॉडल को हम देखेंगे, ठीक है, और इस बिजनेस मॉडल को मैं आपको सारा डिटेल में कवर करवाऊंगा। उसके बाद है जी अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। अब अगर आप किसी फिजिकल कारोबार में आप काम करें, जैसा कि अब फिजिकल बैंक्स होते हैं हमारे यहाँ पे, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, बिजनेस होते हैं। अब वो जो कंपनी का होता है वो होता है जी कंपनी मैनेजर, जो कंपनी पूरी को, अगर सीईओ खुद नहीं है वहाँ पे हैंडल कर रहा, तो उसने कोई ना कोई मैनेजर रखा होता है। ठीक है। मैनेजर कौन होता है जी? वो कंपनी का मैनेजर होता है, ही इज कंपनी मैनेजर, जो कि पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहा है। बैंक मैनेजर या ब्रांच मैनेजर, जो कि उस ब्रांच को मैनेज कर रहा है, वो देख रहा है, वो कौन होता है? वो होता है जी ब्रांच मैनेजर। ठीक है। इस तरह कंपनी मैनेजर, बिजनेस मैनेजर, इसी तरह अमेजोन की लैंग्वेज में हम उसी मैनेजर को क्या कहते हैं? जो अमेजोन के अकाउंट्स को मैनेज करता है अपने या क्लाइंट्स के, उसको कहते हैं हम अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट ये एक पर्सन होता है, इसको हम वीए भी बोलते हैं। वीए स्टैंड फॉर वर्चुअल असिस्टेंट। जो खुद की इन्वेस्टमेंट नहीं करता है अमेजोन पे, वो किसी की इन्वेस्टमेंट पर अमेजोन के अकाउंट्स को मैनेज करता है। ठीक है। और अपनी सैलरी ले लेता है, इसको हम क्या कहते हैं? वीए। अब मिसाल के तौर पे कुछ पर्सन हैं, उनको अमेजोन पे काम करना है, बट उनके करना नहीं आता, उनके पास इन्वेस्टमेंट है अच्छी। अब वो चाह रहे हैं हमारा कोई काम मैनेज करे। वो किसी पर्सन को हायर कर लेते हैं सैलरी पर या परसेंटेज पर, कि यार आप हमारे साथ काम करो, आपको हम इतनी सैलरी देते हैं। अब जिस पर्सन को वो हायर कर लेते हैं वो कौन होता है? वो वीए होता है, वर्चुअल असिस्टेंट। वो उसी के लिए काम करेगा, चाहे फिर वो अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज करे, होलसेल करे या प्राइवेट लेबल करे, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक हो गया। अच्छा। उसके बाद है जी ओवरव्यू ऑफ अमेजोन एफबीए होलसेल। ओवरव्यू ऑफ एफबीए होलसेल भी हम देखेंगे। अमेजोन एफबीए होलसेल में क्या होता है? आप बड़े बड़े ब्रांड्स को, आप बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स को टारगेट करते हैं। इस बिजनेस मॉडल को करने के लिए आपके पास लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एलएलसी भी होनी चाहिए, आपके पास वेबसाइट भी होनी चाहिए, आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए। लेकिन क्या ये बहुत सुकून दे, आराम दे, ज़्यादा प्रॉफिटेबल, कम रिस्की, काफ़ी सिक्योर बिजनेस मॉडल है, बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। ठीक है। लेकिन हम क्या इसका भी ओवरव्यू जरूर करेंगे। ये कुछ कोर्स की हमने आउटलाइन डिज़ाइन की है जी। ठीक है। आपके साथ कोर्स की आउटलाइन हम शेयर करते हैं और आपको पूरे डिटेल में बताते हैं कि किस तरह हम आपको बेसिक टू एडवांस अमेजोन सिखाएंगे, बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू ऑफ अमेजोन। ठीक है। इसमें अब बेसिक्स ऑफ अमेजोन आ जाती हैं, यानी कि आपको बेसिक टू एडवांस अमेजोन बताया जाएगा, यूजिंग टूल्स एंड एक्सटेंशंस। ठीक है। आपको टूल्स का यूज़ करना और आपको एक्सटेंशंस का यूज़ करना भी सिखाया जाएगा। इसके अंदर आपको पूरा ओवरव्यू अमेजोन का दिया जाएगा। उसके बाद है जी अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है जी? अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज एक बिजनेस मॉडल है। इस बिजनेस मॉडल में आप छोटे पैमाने पर काम करते हैं, छोटी इन्वेस्टमेंट से, कोई ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट से नहीं। आप छोटी इन्वेस्टमेंट से काम करते हैं जी। ठीक है। आप क्या करते हैं? प्रोडक्ट्स देखते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में बिक रही हैं। यानी कि जैसा कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान में अब बड़े बड़े जैसे ब्रांड्स हैं। अब कोलगेट एक ब्रांड है, लेज एक ब्रांड है, रियो एक ब्रांड है। आप अगर उनको चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल, तो वो आपको पता है वो ऑलरेडी उनकी मार्केटिंग हुई हुई है, ऑलरेडी हर बच्चे बच्चे को पता है कि यार ये चीज़ यूज़ होने वाली है। ठीक है। इसी तरह आपने अमेजोन पे वही प्रोडक्ट्स बेचनी है इस बिजनेस मॉडल में जो ऑलरेडी मार्केट में बिक रही हैं। हाउ टू हंट ओए डील्स एंड कैशबैक डील्स। ओए क्या होता है जी? ओए स्टैंड्स फॉर ऑनलाइन आर्बिट्राज। आप किस तरह ऑनलाइन आर्बिट्राज की डील्स को हंट कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं, और किस तरह आप कैशबैक डील्स को देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है जी प्रोडक्ट हंटिंग एंड प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है? प्रोडक्ट हंटिंग होता है जी प्रोडक्ट्स को तलाश करना, ढूंढना। कौन सी प्रोडक्ट्स को तलाश करना? जो ऑलरेडी मार्केट में बिक रही हैं, अच्छी प्रोडक्ट को तलाश करना। प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होता है? अब आपने हंटिंग कर ली, प्रोडक्ट को ढूंढ लिया, अब सोर्सिंग करना कहाँ से वो आपको सस्ते में मिलेगी, तब आप अमेजोन पे महंगे में बेच सकें। अब एक प्रोडक्ट अमेजोन पे बिक रही है जी $50 की। ठीक है। अब आप कहीं से तलाश करेंगे कि आपको वो कम में मिले, ताकि आप अमेजोन पे $50 की बेच सकें।
आप कोशिश करेंगे $20 की आपको मिल जाए या 30 की मिल जाए, ताकि आपको कम अज कम और नहीं तो आपको $8 से $10 प्रॉफिट हो ही जाए पर यूनिट के ऊपर, एक पीस के ऊपर। फिर आप चाहे 5 पीसीज लें, ठीक है, या फिर आप चाहे 500 पीसीज लें, वो अब आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड होता है, ठीक है। उसके बाद है जी प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू टूल्स एज वेल मैनुअली। आप किस तरह टूल्स के साथ प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, और आप किस तरह मैनुअली प्रोडक्ट की हंटिंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स को हंट क्या होता है, वर्ड हंट होता है जी तलाश से बढ़ जाए, किस तरह आप प्रोडक्ट्स को तलाश कर सकते हैं टूल्स के थ्रू, और आप मैन्युअली प्रोडक्ट्स को तलाश कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स वेबसाइट्स। आप किस तरह ब्रांड्स की और डिस्ट्रीब्यूटर्स की वेबसाइट को ढूंढ सकते हैं, तलाश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होता है जी, प्रोडक्ट लिस्टिंग होता है जी प्रोडक्ट को लगाना, अपने अमेजोन के अकाउंट पर प्रोडक्ट को लिस्ट कर देना, यानी कि लगा देना, नुमाइश कर देना, ठीक है। उसके बाद है जी प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ। अब इसमें क्या होता है जी, प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू कीपा एज वेल मैन्युअली। डेप्थ का मतलब ये होता है कि एक डिटेल में प्रोडक्ट को देखना, छानबीन करना, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू कीपा एज वेल मैन्युअली, यानी कि कीपा एक टूल है, इस टूल के थ्रू हम किस तरह प्रोडक्ट को हंट करेंगे, तलाश करेंगे, और मैन्युअली, और इस टूल के बगैर हम किस तरह प्रोडक्ट को, यानी कि दोनों तरीकों से हम प्रोडक्ट को ढूंढेंगे, टूल के थ्रू भी और बगैर टूल के थ्रू भी, ठीक है। अब ये कीपा एक टूल है, बहुत अच्छा टूल है, इस टूल के थ्रू हमें प्रोडक्ट के स्टैट्स पता चलते हैं, एनालिसिस पता चलती है, फ्यूचर प्रेडिक्शन पता चलती है, क्या इस प्रोडक्ट को हम बेच सकते हैं या नहीं। ये सारा हमें आइडिया कैसे पता चलता है, कीपा के थ्रू। उसके बाद ये प्रोडक्ट्स थ्रू सेलर स्पाइंग, यानी कि सेलर के स्टोर फ्रंट से ऐसी प्रोडक्ट्स को हम तलाश करेंगे जो ऑलरेडी छोटे सेलर बेच रहे हैं, उनके स्टोर, यानी कि उनकी अमेजोन की शॉप पर जाकर हम उनकी प्रोडक्ट्स को, छोटे सेलर्स की तलाश करेंगे, और हम भी उन प्रोडक्ट्स को टारगेट करेंगे, यानी कि बेच सकेंगे। प्रोडक्ट्स एनालिसिस इन डेप्थ। अब प्रोडक्ट्स एनालिसिस क्या होता है जी, प्रोडक्ट्स एनालिसिस होता है जी प्रोडक्ट की छानबीन करना, प्रोडक्ट को चेक करना कि क्या वाकई ये प्रोडक्ट अगर हम बेचना चाह रहे हैं, ये बिकती है या नहीं, इसमें हमें कितना प्रॉफिट होगा, इसमें कितनी प्राइस अप हुई है और कब अप हुई है, कितनी डाउन हुई है और कब डाउन हुई है, ठीक है, कितने सेलर्स आए, कितनी सेल्स लेके गए, ठीक है। इस चीज को यानी कि फ्यूचर प्रिडिक्शन करना, छानबीन करना प्रोडक्ट को, क्या उसको कहते हैं हम, प्रोडक्ट एनालिसिस करना। उसके बाद है जी कंपेटिटर एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट। कंपेटिटर कौन होते हैं, कंपेटिटर वो होते हैं जो हमारे मुखालफिन होते हैं। अब अगर लेज एक ब्रांड है, तो वो लेज सिर्फ एक ही किराने वाला या एक ही जनरल स्टोर या एक ही मॉल वाले नहीं बेच रहे। ऑलमोस्ट आपके हर गली मोहल्ले में क्या है जी, एक किराने की दुकान होगी, आपके कोने कोने पे किराने की दुकान, अगर आपका एक इलाका है, आपका मोहल्ला है, तो अच्छी खासी वहाँ पे शॉप्स होगी, तो वो जो लेज है वो हर शॉप पे आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा। या कोक की बोतल आप देख लें, या स्प्राइट देख लें, आपको ऑलमोस्ट हर शॉप से मिल ही जाएगी। तो वो जो एक दूसरे के वो क्या है, वो मुखालिफिन है, कंपेटिटर है। वो क्या कोशिश करेगा, यार कस्टमर मेरे पास आए, तो आप भी यही कोशिश करेंगे कि कस्टमर हमारे पास आए। इस तरह हम क्या चेक कर सकते हैं, अपने कंपेटिटर, अपने मुखालिफिन चेक कर सकते हैं कि वो कितने की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, कौन सी बेच रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कंपेटिटर एनालिसिस, यानी कि कंपेटिटर को चेक करना। हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स दोज ऑलरेडी सेलिंग इन दी मार्केट। आप किस तरह वो प्रोडक्ट्स तलाश कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में बिक रही हों, ठीक है। उसके बाद है जी व्हाट इज द वर्क ऑफ 3PL प्रेप सेंटर। यानी कि पहले तो वर्ड ये समझे ना कि 3PL क्या होता है। 3PL स्टैंड फॉर जी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। थर्ड पार्टी यानी कि वो पर्सन, ये कुछ पर्सन होते हैं जो कि यूएसए बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, इन पर्सन से कुछ सर्विसेज लेते हैं। इनके काम क्या होते हैं, अब आप अमेजोन पे प्रोडक्ट कुछ बेचना चाहते हैं, ठीक है। अब वही प्रोडक्ट आपको किसी एक वेबसाइट से सस्ती मिल रही है, ठीक है। अब आप उस वेबसाइट से बाय करके डायरेक्टली अमेजोन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट्स को नहीं बेच सकते, क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट अमेजोन की वेयर हाउस में चली गई और उसके ऊपर जो पैकेजिंग है वो उस वेबसाइट की लगी होगी, तो आप अमेजोन आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकता है। आपने क्या करना होता है उस सिचुएशन में, प्रोडक्ट को उस वेबसाइट से बाय करके, बजाय कि पाकिस्तान में अगर आप मंगवाएंगे आपको शिपिंग पड़ेगी, फिर आप भेजेंगे यूएसए में अमेजोन के वेयर हाउस में और आप ऑर्डर लेंगे, नहीं, इस तरह आपको शिपिंग ही इतनी ज़्यादा पड़ जाएगी, प्रॉफिट नहीं होगा। आपने उस केस में अपनी प्रोडक्ट को उस वेबसाइट से ऑर्डर करके 3PL वाले यानी कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक वालों के पास भेजना होता है।
वो आपकी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है, रिसीव करने के बाद आपकी प्रोडक्ट को चेक करते हैं। ठीक है, कि क्या वाकई जो आपने प्रोडक्ट जितने यूनिट्स और जो जो कही थी वही आई है। चेक करने के बाद क्या करेंगे, आपकी प्रोडक्ट को रीपैक करेंगे। जो पैकेजिंग जिस वेबसाइट की ऑलरेडी लगी होगी उस पैकेजिंग को उतार कर आपकी अपनी तैयार की हुई पैकेजिंग को लगाएंगे, जिसको हम बार कोड, जो बार कोड होते हैं ना, जिसको हम लेबल्स भी कहते हैं, बार कोड, वो लगाएंगे, आप तैयार करके देंगे और आपके स्टॉक को अमेजोन के वेयर हाउस में भेज जाएंगे और आपसे सर्विसेज के चार्जेस ले लेंगे। ठीक है, अभी कुछ बातें आपको न्यू लग रही होंगी, लेकिन आप जैसे जैसे इस पे वर्किंग करेंगे आपको सारी बातें अच्छे से समझ आने लग जाएंगी। ठीक है, इनका काम क्या होता है, प्रोडक्ट को रिसीव करना, पेमेंट अपनी लेना सर्विसेज की, और आपकी प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस यूएसए में भेज देना। प्रेप सेंटर भी वही, आप इसको चाहे प्रेप सेंटर बोल लें या आप इसको थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक 3PL बोल लें, जो आपको बेहतर लगता है, बात एक ही है। व्हाट इज द वर्क ऑफ 3PL प्रेप सेंटर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। हाउ यू कैन सेंड योर इन्वेंट्री टू 3PL, आप अपनी इन्वेंट्री, अपना स्टॉक किस तरह 3PL वालों को भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी, ओवरव्यू ऑफ Amazon FBA होलसेल। व्हाट इज Amazon FBA होलसेल? Amazon FBA होलसेल एक बिजनेस मॉडल है जी, काफी सिक्योर बिजनेस मॉडल है, बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है। इस बिजनेस मॉडल में फिर आप ब्रांड्स को या आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोडक्ट्स को रीसेल करते हैं Amazon पे। ठीक है, रीसेल करने के लिए फिर आपके पास एलएलसी भी होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी यानी कि एलएलसी, आपके पास वेबसाइट भी होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास फिर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप इस बिजनेस मॉडल को कर सकें। ठीक हो गया। अच्छा, हाउ टू फाइंड ब्रांड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप किस तरह होलसेल के लिए ब्रांड्स को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड कर सकते हैं। हाउ यू कैन फाइंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, आप किस तरह एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को तलाश कर सकते हैं अमेजोन, इसका भी आपको अमेजोन का सेल का ओवरव्यू भी दिया जाएगा। ठीक है, अमेजोन सेलर सेंट्रल। अमेजोन सेलर सेंट्रल क्या होता है जी, अमेजोन सेलर सेंट्रल होता है जी आपका अमेजोन का अकाउंट। ठीक है, यानी कि जिस पर आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं और आप यूएसए में या कहीं भी आप अमेजोन को भेज सकते हैं। आप डिफरेंट यूके में, आप यूएसए में, जर्मनी में, फ्रांस में, मैक्सिको में, कनाडा में, स्पेन में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में, आप कहीं भी अपनी प्रोडक्ट्स को भेज सकते हैं। उस किस अकाउंट पे, आप अपने अमेजोन के अकाउंट पर। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अमेजोन सेलर सेंट्रल, अमेजोन का सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड। ठीक है, हाउ टू मैनेज अमेजोन अकाउंट, आप किस तरह अमेजोन के अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पाकिस्तान से रहते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए आप अपना भी अकाउंट मैनेज कर सकते हैं और आप क्लाइंट्स के अकाउंट को भी मैनेज कर सकते हैं। मीटू लिस्टिंग इन अमेजोन अकाउंट, मीटू लिस्टिंग क्या होती है, वो लिस्टिंग जो ऑलरेडी अमेजोन पे हुई हुई होती है, आप उसी लिस्टिंग के साथ अपनी मीटू लिस्टिंग क्रिएट कर देना, उसे हम क्या कहते हैं, मीटू लिस्टिंग करना। अब ये नहीं कि आप एक नई लिस्टिंग क्रिएट करें जी अमेजोन पे। ठीक है, और आप अपने आप को एक नए अपने आप को सेलर मार्केट में लेकर आए, नहीं, जो ऑलरेडी लिस्टिंग हुई होती है आप उसी लिस्टिंग के साथ बैठ सकते हैं और आप अपनी सेल्स ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो सबसे मजे का बिजनेस मॉडल अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज है, यानी कि आप छोटे पैमाने से शुरू करके आप अपने आप को एक बड़े पैमाने पर लेकर जा सकते हैं। उसके बाद है जी अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होता है जी, प्रोडक्ट को लिस्ट करना अपने। अब फॉर एग्जांपल, अब आपने जी एक आप फिजिकल किसी दुकान में जा रहे होते हैं। ठीक है, अब आपको नहीं पता लगता कि ये किस चीज़ की शॉप है। ठीक है, अगर उसने बाहर किसी न किसी प्रोडक्ट को, यानी कि अगर वो बेबी गारमेंट्स की दुकान है, ठीक है, बेबी बच्चों के वो कपड़ों की दुकान है, अगर उसने क्या किया होगा, बाहर कुछ ना कुछ डिस्प्ले किया होगा, तभी आपको आइडिया होगा कि यार इस ये जो बंदा है, इसकी शॉप के अंदर हमें बच्चों की प्रोडक्ट्स वगैरह मिल सकती हैं। ठीक है, बच्चों के जो कपड़े हैं हमें वो मिल सकते हैं कहाँ से, इस शॉप के अंदर। कैसे पता चला, उसने बाहर कुछ ना कुछ डिस्प्ले किया हुआ था ताकि आपको पता चला। इसी तरह आप अमेज़न के अकाउंट में प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं ताकि कस्टमर को पता चले कि यार इसने प्रोडक्ट की लिस्टिंग की हुई है और मुझे इससे परचेज करना चाहिए। हाउ टू पुट डायमेंशंस इन अमेज़न अकाउंट, आप अपने अमेज़न अकाउंट के अंदर डायमेंशंस क्या होती हैं जी, डायमेंशंस होती है लेंथ, विड्थ, हाइट, यानी कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, उसको हम कहते हैं डायमेंशंस, प्लस वेट, उसका वजन, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट की डायमेंशन। आप किस तरह अमेज़न के अकाउंट में
एक प्रोडक्ट की डायमेंशंस पुट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज एफबीए शिपमेंट प्लान? पहले तो जरा वर्ड समझें एफबीए। एफबीए क्या होता है? आपने पीछे भी मेरे से वर्ड सुना होगा, लेकिन कुछ को आइडिया ऑलमोस्ट नहीं होगा आइडिया, लेकिन शायद किसी को आइडिया हो भी। एफबीए स्टैंड पर, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। एफबीए स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। यानी कि आप पाकिस्तान से रहते हुए या कहीं पर भी आप हैं, ठीक है? फुलफिलमेंट बाय अमेज़न का क्या मतलब है? आप चाहे थोड़ा स्टॉक, यानी कि चाहे थोड़े पीसेस किसी प्रोडक्ट के, या आप ज़्यादा पीसेस परचेज़ करके अमेज़न के वेयरहाउस में अपना स्टॉक भेज देते हैं, अपना माल भेज देते हैं, ठीक है? अब आपको चाहे ऑर्डर आ रहा है, आप सो रहे हैं, ठीक है? आपको ऑर्डर आ गए हैं, आप सो रहे हैं या आप खेल रहे हैं या आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको जो भी ऑर्डर आएगा कस्टमर तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी किसकी होगी? अमेज़न की, ठीक है? कस्टमर तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी किसकी? अमेज़न की, क्योंकि आपने अपना स्टॉक अमेज़न के वेयरहाउस में भेजा होगा। इसको कहते हैं एफबीए, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। एक होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, उसको हम क्या कहते हैं? एफबीएम। मर्चेंट कौन होता है जी? मर्चेंट होता है जी सेलर्स खुद। यानी कि अब वो सेलर जिसने अपना स्टॉक परचेज़ करके अमेज़न के वेयरहाउस में नहीं भेजा होगा, उसने क्या किया होगा? अपना स्टॉक अपने वे घर पर यूएसए में रखा होगा। उसको जो भी ऑर्डर आ रहा होगा, कस्टमर तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी उसकी खुद की होगी, अमेज़न की नहीं होगी। ठीक है? फिर अब वो जो ऑर्डर आएगा, अगर उसने टाइम टू टाइम ना पहुँचाया कस्टमर तक, तो अमेज़न उसके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकता है। ठीक है? और जो सबसे ज़्यादा बिज़नेस मज़े का है, और हम पाकिस्तान से रहते हुए कर भी सकते हैं, वो हम कर सकते हैं एफबीए। ठीक है? एक तो सिक्योर है जी, ठीक है? अच्छा भी है, सेल्स भी उस पर ज़्यादा आती हैं, ठीक है? और प्रॉफ़िट भी उसी में आपको ज़्यादा होगा। आप चाहे थोड़े पीसेज़ लें, ना जाएँ आप 500 पीसेज़ की तरफ, ना जाएँ आप 100 पीसेज़ की तरफ। आप किसी प्रोडक्ट, आपकी इन्वेस्टमेंट कम है, तो आप 4-5 पीसेज़ एक प्रोडक्ट के बाय कर लें, फिर एक दूसरे के 4-5 बाय कर लें। बाय करके आप अमेज़न के वेयरहाउस में भेजें। ठीक है? आप एफबीएम नहीं कर सकते, आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। ठीक हो गया? अच्छा, अब एफबीए शिपमेंट प्लान, ये क्या है? क्रिएशन क्या है ये? ये एक प्लान हमने क्रिएट करना होता है, एफबीए शिपमेंट प्लान लिस्टिंग क्रिएट करते हुए। हमने अमेज़न को आगाह करना होता है, अमेज़न हमारी इन्वेंटरी आपके पास आने वाली है। ये वाली इन्वेंटरी, ये उसका प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है? ये इतने स्टॉक, इतने यानी कि पीसेज़ आपके पास आने वाले हैं, ठीक है? और डेट हम मेंशन कर देते हैं। तो वो अमेज़न को एक प्रिपेयर्ड हो जाता है कि इसका स्टॉक मेरे पास आने वाला है, इसको हम कहते हैं एफबीए शिपमेंट प्लान, ठीक है? हाउ टू फाइंड अमेज़न प्रॉफिट कैलकुलेशन एंड आरओआई। आप इस तरह अमेज़न के ऊपर अपनी प्रॉफिट कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, आरओआई निकाल सकते हैं। यानी कि प्रॉफिट आप कितना और कैसे आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ताकि अगर आप कल को किसी क्लाइंट के साथ एक काम करते हैं सैलरी पर या प्रॉफिट पर, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि भाई प्रॉफिट किस तरह हमने कैलकुलेट करना है। हाउ टू जनरेट आइटम लेबल्स एज वेल बॉक्स लेबल। आप किस तरह आइटम लेबल्स, यानी कि लेबल्स क्या होते हैं? ये बार कोड्स होते हैं, ठीक है? ये हमने कब बनाने होते हैं? अमेज़न का एफबीए शिपमेंट प्लान क्रिएट करते वक़्त हमने आइटम लेबल्स एज वेल बॉक्स लेबल्स, यानी कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैंने किया एक प्रोडक्ट जिसके मैंने परचेज़ किया जी 5 यूनिट, 3PL वालों को मैंने भेज दिए, ठीक है? अब 3PL वाला क्या करेगा, मेरे जो बारकोड मैं बनाऊँगा उन पाँचों यूनिट्स के, पाँचों की क्वांटिटी को वो मैं सेंड कर दूँगा अपने 3PL वालों को। वो हर प्रोडक्ट के ऊपर आपके लगाएगा जी, बारकोड लगाएगा, फिर उसको एक बॉक्स के अंदर पैक करेगा, पैक करके आपने क्या करना है, फिर उसको बॉक्स का जो लेबल होगा बाहर जो पूरे बॉक्स के ऊपर लगना है, उस बॉक्स का जो बारकोड है वो आपने बना कर देना है, ठीक है? और आप कोई वो स्टॉक को वो अमेज़न के वेयरहाउस में भेज देगा और आपसे अपनी सर्विसेज़ के चार्जेज़ डिमांड कर लेगा, ठीक है? इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड स्टॉक मैनेजमेंट। आप किस तरह जी अपनी इन्वेंटरी को जो आपने अमेज़न के वेयरहाउस में भेजी होगी, उसको किस तरह आप मैनेज कर सकते हैं? और अपने स्टॉक को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। यानी कि आप अगर कोई प्राइस अगर आप चाह रहे हैं कि आपने बढ़ानी है, तो आप किस तरह बढ़ा सकते हैं। अगर आपने कम करनी है, तो किस तरह कम कर सकते हैं, ठीक है। अब आपकी इन्वेंटरी अगर स्टॉक कम हो रहा है, तो आपने मज़ीद अमेज़न के वेयरहाउस में भेजना है, तो आप वो किस तरह भेज सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी जी आप चाह रहे हैं कि उसको नहीं बेचना, वो मैंने अब वापस मँगवाना है, तो आप किस तरह आप वापस मँगवा सकते हैं अमेज़न से अपने
वेयर हाउस में 3PL वालों के पास, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। इसके अंदर आपने अमेजोन को भी बताना होता है कि मेरी इन्वेंट्री आपके पास आने वाली है ये वाली प्रोडक्ट की। उसके बाद है जी, हाउ टू विन बाय बॉक्स। पहले तो समझे जरा व्हाट इज बाय बॉक्स, ठीक है, कि बाय बॉक्स क्या होता है। बाय बॉक्स ये एक बॉक्स होता है जी, ठीक है। ये ऑलमोस्ट हर वेबसाइट के राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर एक बॉक्स होता है जिस जहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, ऐड टू कार्ट या फिर बाय नाउ, ठीक है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं या आप ऐड टू कार्ट करना चाहते हैं, तो ये वो बाय बॉक्स होता है, ठीक है। व्हाट इज ऐड टू कार्ट या फिर बाय नाउ, ये क्या होता है, पहले तो आप जरा ये समझ लें। अब आप किसी मॉल में आप जा रहे हैं, आप वहाँ से एक ट्रॉली ले लेते हैं या बास्केट ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको लग रहा है इस मॉल में से आपको तरह-तरह की चीज़ें मिल जाएँगी। आप कोई कोई प्रोडक्ट, आप कोई चीज़ उठा रहे हैं और बास्केट के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। आगे जाते हैं आपको फिर कुछ पसंद आ जाता है, वो भी उठा के बास्केट के अंदर डाल देते हैं। इसको हम कहते हैं ऐड टू कार्ट करना। लास्ट में आप जाकर उन सारी प्रोडक्ट्स का आप बिल करेंगे और अपने घर ले आएँगे, ठीक है। इसी तरह अमेज़न के ऊपर फिर आप दोबारा उसी मॉल में कभी जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िकल दोबारा उसी मॉल में जाते हैं, तब आप एक माइंड बनाकर गए हुए हैं कि नहीं, आज तो मैंने हर हाल में सिर्फ़ एक ही चीज़ लेनी है और वो लेकर मैंने फ़ौरन घर आ जाना है। उसको कहते हैं बाय नाउ, ठीक है? इसी तरह अमेज़न पे भी एक बॉक्स है जी, उसके अंदर 2 ऑप्शन है, ऐड टू कार्ट या फिर बाय नाउ का। कस्टमर क्या करता है, आता है, परचेज़ करता है और अपना कार्ड लगाकर पेमेंट करके चला जाता है। अब जितने भी नीचे सेलर बैठे होंगे, सबको क्या ये बाय बॉक्स रोटेट होता है ताकि सबको सेल मिले। ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल जिसके पास उस टाइम बाय बॉक्स होगा, कस्टमर ने नीचे बैठे हुए सब सेलर्स को नहीं देखना, उसने क्या देखना है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और ऑर्डर करना है उसने, ठीक है? अब मिसाल के तौर पे अगर अभी वो बाय बॉक्स आपके पास था, हो सकता है थोड़ी देर बाद आपसे छीन कर अमेज़न किसी और को दे दे ताकि उसको भी सेल मिले। उसके बाद हो सकता है किसी और को मिल जाए ताकि सबको सेल्स मिल जाए, ठीक है? इसकी कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, स्ट्रैटेजीज़ टू विन बाय बॉक्स, ताकि कितना ज़्यादा कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाय बॉक्स आपके पास रहे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स मिल सके, ठीक है? हाउ यू कैन कम्पीट डिफरेंट सेलर्स ऑलरेडी सेलिंग। आप किस तरह दूसरे सेलर्स को एक कम्पीट कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आपको मिले। जो ऑलरेडी बेच रहे हैं, आप उनका मुकाबला किस तरह कर सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट अमेज़न विदाउट इन्वेस्टमेंट। आप किस तरह अमेज़न विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आप एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं, यानी कि आप पाकिस्तान से किस तरह अमेज़न के ऊपर काम कर सकते हैं जी, ठीक है। आप किस तरह वर्क कर सकते हैं पाकिस्तान से रहते हुए, ठीक है। आप किस तरह अमेज़न के अकाउंट के ऊपर अपनी, अगर आप चाह रहे हैं अपना काम करना है तो भी ठीक है, अगर आप अपना चाह रहे हैं अपना नहीं करना, तो आप क्लाइंट्स के साथ भी काम कर सकते हैं। हाउ यू कैन क्रिएट अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान। आप पाकिस्तान से रहते हुए अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। चंद डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको मज़ीद आइंदा आने वाले लेक्चर में जो हमारा होगा उसमें भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके अमेज़न के अकाउंट के लिए यूज़ होंगे और आप पाकिस्तान से बैठते हुए अमेज़न का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ही हाउ डज़ वीए वर्क। वीए मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था, वीए कौन होता है, वर्चुअल असिस्टेंट होता है। जो क्या करता है, खुद की इन्वेस्टमेंट नहीं करता, ठीक है? ये क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट पर काम करता है, ठीक है? अब ये क्या होता है, क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट, यानी कि अब एक क्लाइंट है, वो चाह रहा है मैंने अमेज़न पे काम करना है बट मुझे काम करना नहीं आता। अब एक पर्सन है वीए, वो चाह रहा है कि मुझे अमेज़न पर काम करना है बट मुझे आता है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो वो दोनों आपस में क्या जुड़ गए हैं, ठीक है? अब वो उसके लिए काम करेगा वर्चुअल असिस्टेंट क्लाइंट के लिए, उसके लिए प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है? स्टॉक मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, 3PL वर्क सारा कुछ करके, ठीक है, मंथ के एंड पर उससे या तो सैलरी ले लेगा या फिर जो भी उसका प्रॉफिट बनता होगा, यानी कि जो रेशियो उसने तय की होगी, भाई प्रॉफिट का इतना हिस्सा मेरा, या फिर वो ले लेगा, ठीक है। तो और वो क्या करेगा, उसके लिए काम करेगा और अपनी सैलरी या प्रॉफिट ले लेगा। ये होता है काम वर्चुअल असिस्टेंट का, ठीक है। हाउ वी कैन प्रोवाइड सर्विसेज, यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज किस तरह किसी को दे सकता है, ठीक है। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, आप अपनी सर्विसेज वहाँ बेच सकते हैं, जैसा कि फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, ठीक है। उसके बाद लिंक्डइन हो गया, पीपल पर हो गया। तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और आप अपनी सर्विसेज को बेच सकते हैं। हाउ वी कैन मैनेज द अकाउंट्स ऑफ क्लाइंट्स, किस तरह वर्चुअल असिस्टेंट क्लाइंट्स के अकाउंट को मैनेज कर सकता है, देख सकता है। आप चाहे एक क्लाइंट के साथ काम करें या आप 5 के साथ, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं टाइम अपना, आप क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद जी आपको लाइव क्वेश्चन आंसर के सेशंस होते हैं, आपको बताया जाएगा, आपके जो भी सवालात होते हैं उसके जवाबात दिए जाएंगे आपको जी। कोई भी आपकी क्यूरीज होती है वो भी रिजॉल्व करवाई जाएगी। असाइनमेंट्स एंड टास्क, आपको असाइनमेंट्स, क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर था कुछ प्रैक्टिकल नहीं था, कुछ थ्योरी वगैरह थी, आपको कुछ कोर्स की आउटलाइन बताई आपको, ठीक है। उसके बाद आपको बेसिक्स बताई हैं अमेजोन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रैक्टिकल काम भी दिया जाएगा, यानी कि असाइनमेंट्स भी दी जाती हैं, आपको टास्क वगैरह भी दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिलती है, जैसा कि आपने स्टार्ट में देखा होगा, स्टूडेंट को सपोर्ट भी मिलती है। कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्यूरीज होती है, तो वो एट द स्पॉट बता दी जाती है, रिजॉल्व करवा दी जाती है। होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया, आपको सारी मैंने कोर्स की डिटेल वगैरह बताई है, ताकि आपको बेसिक टू एडवांस लेके जाया जा सके। जज़ाकल्लाह जी। आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।